हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। आज हमारे घर में है दावत। मेरे सिस्टर इन लॉ के ससुराल वालों ने आना है, तो बस उनकी आने की तैयारियां हो रही हैं। और आज जो है वो मौसम भी काफ़ी ख़राब है और देख सकते हैं इतनी ज़्यादा धुंध है, बहुत ज़्यादा धुंध पड़ी हुई है। और अब तो मौसम वैसे तो क्लियर हो चुके हैं जब मैं ये व्लॉग एडिट कर रही हूँ, लेकिन जब उनकी दावत थी तब वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब था और बहुत ही ज़्यादा ठंड थी और हर कोई अपने आप को ठंड से बचा रहा था। तो मैं आपको बाहर का थोड़ा सा नज़ारा दिखा रही हूँ। बाहर गली में एक भी बंदा मुझे नज़र नहीं आ रहा, इतनी ज़्यादा ठंड है बाहर। और शिद्दत वाली जो है वो दिल कर रहा है कि रज़ाई से बिल्कुल ना निकलो, कंबल से बिल्कुल ना निकलो, खाने को कुछ ना दो, चाहे कुछ भी ना करो, ना खाना है ना पीना है, लेकिन हाँ मुझे कंबल चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। मेरा तो ये वाला हाल था। लेकिन काम तो करने पड़ते हैं, जब गेस्ट आते हैं तो ज़ाहिर है आप बैठ नहीं सकते हो, आपको घर के काम तो सारे करने पड़ेंगे ही। उनके आने के 1-2 दिन बाद जी हमें उन्होंने बुलाया था कि आपकी दावत है हमारी तरफ। पहले हमने की थी, अब उन्होंने की है, ताकि ना जो हमारी बात पक्की हो चुकी है वो डन हो जाए, हमारा रिश्ता जो है वो डन हो जाए। तो हम आज उनके घर गए हुए थे और 1 दिन का गैप आया था क्योंकि बहुत जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह रिश्ता हुआ था और बहुत शॉर्ट टाइम था, इसलिए जो है वो 1 दिन के गैप के साथ ही हम उनके घर चले गए थे। पहले वो आए थे और अब इधर जो है वो हम खाना शाना खा रहे हैं। तो खाना शाना अल्हम्दुलिल्लाह हमने खा लिया है। तो मैंने सोचा व्लॉग ही बना लूँ, थोड़ी सी मेमोरीज़ ही इंसान के पास होनी चाहिए। और बस मैंने इतना शॉर्ट सा ही व्लॉग बनाया था और ये है उनका घर। और अभी हम जो हैं वो अपने घर जाते हैं क्योंकि कल को फिर मुझे दावत एक रेडी करनी है। मेरी जो रिश्ते में नंद लगती हैं तो उनकी शादी की दावत पेंडिंग थी और अब जो है वो आई हुई थी और फिर मैंने उनकी भी दावत कर दी है। अब जो है वो ज़िम्मेदारियाँ कुछ मेरी जो है वो ख़त्म हो गई हैं, मतलब जो दावतें पेंडिंग पे थी हमने कर दी हैं। अब थोड़ी सी वो जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगी। और हमने चिकन पकौड़ा, बिरयानी और सालन, कटलेट्स और इस तरह की सारी चीज़ें बनाई थी। और बस मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं सारा व्लॉग बनाऊं, तो बस जितना था मैंने उसमें व्लॉग बना लिया था। और इधर जो सिस्टर इन लॉ की रज़ाइयाँ हैं वो भरनी थी, उसके लिए रूम वगैरह निकाला हुआ था और इस तरह के सारे काम जो हैं वो चल रहे हैं क्योंकि शादी वाला घर है तो इतने ज़्यादा काम है, शॉपिंग करनी है, बिस्तरे बनाने हैं, वो इतने सारे काम थे ना। और उसके बीच बीच हमें उनकी भी दावत करनी थी, उनके ससुराल वालों की, फिर हम भी गए और नेक्स्ट डे फिर हमने अपनी ही नंद की दावत करनी थी। तो इतने ज़्यादा काम थे ना और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब जो है वो टेंशन थोड़ी कम हो जाएगी और अब हम जो है वो शॉपिंग स्टार्ट करेंगे। और यहाँ ज़ीशान जो हैं वो शॉपिंग कर रहे थे और उन्होंने मेरे लिए व्लॉग बनाया था, मिनी व्लॉग, कि मैं अपने व्यूवर्स को दिखा सकूं। क्योंकि मैं उनको बोलती हूँ कि जब भी आप कोरिया के कहीं भी मॉल में कहीं भी आप विज़िट करते हो तो आप मेरे लिए लाजमी व्लॉग बनाया करो, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है वहाँ की लाइफ आपको भी दिखाना और इस तरह की चीज़ें। तो मैं अपने व्यूवर्स को इस तरह की चीज़ें जो है वो दिखाना चाहती हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है कि मैं कोरिया के व्लॉग आपके साथ शेयर करूँ तो आप मुझे लाजमी कमेंट में बताइएगा। और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैंने भी चले जाना है तो मैं आपको उधर की कोरिया की पूरी लाइफ आपको दिखाया करूँगी, शेयर किया करूँगी, वहाँ का लाइफस्टाइल जो भी है, जो मैंने वहाँ जाके जैसा भी अपना एक रूटीन बनानी है। और इधर जो है वो ज़ीशान शॉपिंग कर रहे थे मेरे लिए। बस वही मैं आप लोगों के साथ शो कर रही हूँ कि आप लोग भी कोरिया को विज़िट कर सकते हैं, जिस तरह मैं अभी फ़िलहाल कर रही हूँ उनके साथ। वो जहाँ जाते हैं वो मेरे लिए कुछ बाई करते हैं या कुछ भी करते हैं तो साथ साथ व्लॉग बना देते हैं, ताकि मैं जो वो देख भी सकूँ और आप सबको दिखा भी सकूँ और ऐसा मेमोरी मेरे पास सेव रहे। और इतनी प्यारी मुझे उनकी ज्वेलरी लग रही थी और मुझे ज़ीशान ने बोला है कि जब मैं आऊँगी तो देखूँगी उन्होंने मेरे लिए क्या क्या बाय किया है। अभी फ़िलहाल जो है वो मेरे लिए शॉपिंग करके रख रहे हैं। कुछ शॉपिंग करके उन्होंने अपने फ्रेंड्स के हैंड से, जो मतलब उधर से आ रहे थे पाकिस्तान, उनके थ्रू भेज भी दी हैं मुझे चीज़ें। और कुछ जो है वो मैंने उनको बोला है कि आप ना भेजें, क्योंकि जब मैंने आ ही जाना है तो मैं उधर आके यूज़ कर लूँगी, इधर भेजने का कोई फ़ायदा नहीं है आपको ना।
تو بس مجھے ان کی جویلری بڑی اچھی لگ رہی تھی. ابھی مجھے ویٹ ہے کہ میں کب وہاں جاؤں اور کب اپنی مرضی سے خود شاپنگ کروں. اور ہاں، جو میرے ہسبینڈ نے میرے لیے کی ہے وہ بھی مجھے دیکھنے کا بہت ویٹ ہے. اور آپ سبھی بتائیے گا کہ آپ کو کس طرح کا یہ ولاگ لگا ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو میں انشاءاللہ یہ ولاگ بھی شیئر کیا کروں گی. اور کوریا میں ہو رہی ہے سنو، اتنی زیادہ ٹھنڈ ہے تو بس میں تو فیل کر سکتی ہوں ویڈیوز دیکھ کے ہی. اور میرے حبیب جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے اتنی زیادہ ٹھنڈ میں بھی کام کر رہے ہیں، جاب اپنی پوری نبھا رہے ہیں. میرے جیسا انسان جو ہے وہ اتنی سی پاکستان کی ٹھنڈ میں ہی اتنا وہ ہے کہ کام نہیں کر رہا، لیکن ان کی جاب ہے وہ اٹھ کے صبح سارا جاتے ہیں، اپنے کام خود کرتے ہیں، چاہے جتنی بھی ٹھنڈ ہو. ظاہر ہے انہوں نے تو اپنی جاب کرنی ہی کرنی ہے. یہ ان کی ہمت ہے کہ وہ اتنی ٹھنڈ میں جاب پر جاتے ہیں اور سارے کام جو ہیں وہ کرتے ہیں. اور لیٹس سی میں وہاں جا کے کس طرح اس جو سردی کو ڈیل کرتی ہوں. تو اگر آپ کو میرا ولاگ پسند آئے تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا. اللہ حافظ.